भाई शर्मा सर में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में कक्षा 11 भौतिक विज्ञान डायमेंशन एंड यूनिट में हमने आपको आंकिक प्रश्नों के लिए डायमेंशन के अनुप्रयोग समझाया, जिसमें दो बातें हुई कि भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के लिए किसी एक पद्धति में मान दिए होने पर दूसरी पद्धति में कैसे ज्ञात करेंगे, और भौतिक राशियों के बीच संबंध है तो उन संबंध के आधार पर विमा की सहायता से सूत्र प्राप्त करना। तो सूत्र प्राप्त किया गया था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि किसी सूत्र को दिए होने पर जांच करना कि क्या वह सूत्र सही है या गलत है। तो इसको बताने से पहले हम बता दें सीमाएं विमा की। जैसे गति का समीकरण होता है v = u + at। v = u + at गति का एक समीकरण है जो क्लास 9 से पढ़ करके आप आए हैं और अब 11th में पहुंचे। इन दोनों राशियों के बीच योग का चिन्ह है। यदि योग और अंतर का चिन्ह होगा तब हम उसका सत्यापन नहीं कर सकते। इसी सूत्र में कहा जाए कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था से ए त्वरण के अंतर्गत t समय तक यात्रा करती है और उसका वेग v हो जाता है। मतलब इस सूत्र में u की जगह पर शून्य लिखा गया, तो शून्य लिख देने पर v = at। योग और अंतर की दशा में हम सत्यापन नहीं कर सकते। इस सूत्र की जांच करना। काफी छोटा प्रश्न लेकर के बाएं पक्ष की विमा, दोनों पक्षों में हम विमा जांचेंगे। बाएं पक्ष की विमा अर्थात वेग की विमा। वेग की विमा होती है Lt⁻²। फिर दाएं पक्ष की विमा जांचेंगे। दाएं पक्ष की विमा, दायां पक्ष है a×t। a त्वरण है, त्वरण की विमा Lt⁻²। और समय की विमा t, मतलब t की घात 1। t की घात 1 एप्लीकेट करेंगे तो अब परिणाम में क्या कहेंगे? बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा। इसलिए यह सूत्र सही है, इसका सत्यापन हो गया। छोटे छोटे उदाहरण ले रहे हैं ताकि सभी लोग आसानी से समझ सकें। गति का दूसरा समीकरण होता है, ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं कि जो आपकी मेमोरी में कुछ हों तो आपके लिए समझना ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपकी रुचि भी बढ़ेगी। जो लोग मान लीजिए नहीं जानते हैं, ध्यान नहीं है, तो वो नए सिरे से समझने की कोशिश करें। S = ut + ½ at²। ये योगफल के रूप में है। इस सूत्र का सत्यापन हम विमा की विधि से नहीं कर सकते और न ही विमा की विधि से इस सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। यह सूत्र प्रारंभिक वेग 0 ले लेने पर केवल एक पद आएगा। आप बार बार सोच रहे होंगे हम प्रारंभिक पद 0 क्यों ले रहे हैं। हमारे 0 लेने का केवल एक अर्थ है कि यह एक ही राशि के रूप में प्रकट हो, जो गुणन में हो या भागफल में हो, योग और अंतर के रूप में न।
यस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। इसका सत्यापन करेंगे, थोड़ी देर के लिए हमने इसको लिख दिया यस इज इक्वल टू हाफ ए टी। जांच कीजिए कि यस इज इक्वल टू हाफ ए टी समीकरण शुद्ध है या नहीं। अब पहले की तरह इसी की तरह जांच करते हैं। बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा यस दूरी विस्थापन है, इसकी विमा होगी यल। और दाएं पक्ष की विमा लिखते हैं 1/2 कांस्टेंट है। इसे कहेंगे यह एक विमाहीन राशि, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं। तो बची हुई राशियां ए यल टी टू द पावर माइनस ए की विमा और समय की विमा टी, जिसे 1 पावर में ये बराबर यल टी टू द पावर 1 माइनस 2 माइनस। अब हमने देखा कि बाएं पक्ष की विमा यल और दाएं पक्ष की विमा यल टी टू द पावर माइनस 1 है। दोनों पक्षों की विमा समान नहीं है, तो हम यहाँ कहेंगे कि विमा की दृष्टि से यह समीकरण अशुद्ध है, त्रुटिपूर्ण है, गलत है, रॉन्ग। इसमें आपको कोई ज़्यादा जटिल काम नहीं करना है, केवल आपको बाएं पक्ष की विमा लिख कर एक जगह स्थिर कर दीजिए और दाएं पक्ष की विमा लिख करके। यदि दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं तो आप कहेंगे कि विमा की दृष्टि से यह समीकरण सही है, और यदि समान नहीं है तो गलत है या अशुद्ध है। प्रश्न में जैसा भी पूछा गया, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यदि योग और अंतर के रूप में लिखा हुआ है तब आप उस समीकरण की जांच नहीं कर पाएंगे। योग और अंतर के रूप में लिखे होने पर आप समीकरण की जांच नहीं कर सकते। बीमा से संबंधित अभ्यास प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि बीमा के लिए जो आपको एक्सरसाइज दी हुई होगी उसमें जो थियोरेटिकल क्वेश्चन के ग्रुप में क्वेश्चन होंगे वो भी न्यूमेरिकल ही हैं, क्योंकि इसमें थियरी जैसा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। लेकिन अच्छा ये है कि जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आसान होंगे, छोटे होंगे, उनके लिए कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं होगी। 2 प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जिनकी आवश्यकता अधिक है। यक्स इज इक्वल टू, सेम यही क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे डिफर हो पैटर्न नहीं। ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, यह योग के रूप में लिखा हुआ है। प्रश्न में आपको बता दिया गया कि यक्स दूरी है तो इसकी विमा यल होगी, दूरी मीटर में है, इसकी विमा यल। दाएं पक्ष में भिन्न भिन्न पदों की विमाएं हों। यदि योग या अंतर के रूप में कोई समीकरण लिखा हुआ है तो आपको ए बी सी जो अज्ञात राशियां हैं उनकी विमा ज्ञात करनी है। प्रश्न ये होगा संबंध यक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी में यक्स दूरी है और टी समय है, तो राशियों ए बी और सी की विमाएं ज्ञात कीजिए। पॉइंट दिमाग में नोट कीजिए। योग और अंतर के रूप में लिखे होने पर प्रत्येक अलग अलग राशि की विमाएं इस राशि की विमा के बराबर हो। नियम क्या लिखेंगे? ए टी स्क्वायर की विमा बराबर
यक्स की विमा। ए टी स्क्वायर की विमा का मतलब ए की विमा गुणे टी की विमा। तो ए की विमा और टी स्क्वायर की विमा क्या होगी, या यहीं से पहले लिख लें सीधा। ए की विमा बराबर यक्स की विमा बटे टी स्क्वायर की। हमें ज्ञात करना है ए की विमा। तो ए की विमा बराबर दाहिने पक्ष में यक्स की विमा और बाएं पक्ष से टी स्क्वायर जाता है, दाहिने पक्ष में ट्रांसपोज होता है, तो बाई टी स्क्वायर की विमा। अब इनको लिखें, ए की विमा यक्स की विमा यल, टी स्क्वायर की विमा टी की विमा की घात, और ये प्राप्त हो गया यल टी टू दी पावर माइनस टी टू दी पावर 2 है, ऊपर गया तो -2, यल टी टू दी पावर -2। योगफल के रूप में दिए होने पर फिर आगे भी इसी तरह काम। बीटी की विमा बराबर यक्स की विमा, या बी की विमा बराबर यक्स की विमा बटा टी की विमा। यक्स की विमा दूरी है यल, टी की विमा टी, यल टी टू दी पावर माइनस, यह एक बी की विमा। इसी तरह से आप ज्ञात कर लेंगे सी की विमा बराबर यक्स की विमा। तो सी की विमा क्या हो गई, यक्स की विमा के बराबर, जो कि योगफल या अंतर भी होता तो भी, यहाँ माइनस होता तो भी यही परिणाम आता। प्लस हो या माइनस हो, परिणाम समान आएगा। योग या अंतर के रूप में दिए होंगे पर इस तरह के कई प्रश्न आपको मिलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक दूसरी और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आंकिक प्रश्न के लिए। अगर किसी ने कभी पढ़ा हो, आदर्श गैस समीकरण होता है PV = R। देखिए यहाँ ये चैप्टर पढ़ाने से हमारा अभिप्राय नहीं, ये हम पढ़ा रहे हैं। PV = RT। एक मोल गैस अगर लिया गया तो उसके दाब और आयतन का गुणनफल, नियतांक R और परम ताप का मतलब केल्विन में लिया था, के गुणनफल के बराबर। चार्ल्स और बायल्स के रूल से लेकर के ये बनाए गए। बाद में वान डर वाल ने जांच किया, इसमें अगर जांच करना हो तो इसकी विमा बराबर इसकी। वान डर वाल ने समीकरण में संशोधन किया, P + A/V P + A/V V माइनस = R। इस संबंध में ये दो ब्रैकेट में लिखी हुई राशियां हैं, इनका गुणन किया गया है। जोगफल के रूप में अगर दी हुई है और उनका गुणन,
तो इन राशियों की अलग अलग विमाएं बराबर हो गई। v की विमा बराबर b की विमा। ये अब अब देखिए, अगर x दूरी ले ली जाए किसी भी तरह का समीकरण, x माइनस बी इंटू वी माइनस ए इज इक्वल टू आर। कोई भी भौतिक राशि आप लिखें x वाली, इन दोनों राशियों से अचर राशियां a और b हैं, फोकस हमें यहाँ होना है। तो ये योग या अंतर के रूप में, एक योग को दूसरे को अंतर के रूप में अगर ले लेते हैं तो इन राशियों के लिए इन दोनों की विमाएं आपस में बराबर होंगी और इन दोनों राशियों की विमाएं आपस में बराबर होंगी। हम कह सकते हैं b की विमा बराबर x की विमा। प्रश्न में अगर दिया हो कि x का मापन मीटर में किया गया या x दूरी है, तो b की विमा क्या हो जाएगी, यह वेग है। a की विमा बराबर v की विमा। v की विमा अब तक आपको याद होनी चाहिए, L(T⁻⁻). यहाँ इस कंसेप्ट को बताने से केवल यह अभिप्राय है कि योगफल के रूप में या अंतर के रूप में भौतिक राशियाँ दी हैं और उनका गुणन समीकरण प्राप्त हो, तो योग या अंतर के रूप में दिए होने पर जो दो राशियाँ हैं उनकी विमाएं आपस में बराबर होंगी। अभ्यास प्रश्न में किताब के आप जाएंगे एक्सरसाइज में जाने पर आपको बहुत से क्वेश्चन, जैसे हमने बताया कि F में रिलेशन आपको स्थापित किया, T=2π√L/G, ऐसे ही बहुत से प्रश्नों को आपको बनाना होगा, सूत्र प्राप्त करना होगा, जिनके लिए नियतांक के बारे में आप जानते भी नहीं। आप आंसर देखकर लिखेंगे प्रयोगों द्वारा ज्ञात करने पर नियतांक का मान इतना प्राप्त हुआ, और वही कांस्टेंट जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि उन सूत्रों का बराबर प्रयोग है। चाहे एक आध उदाहरण और आपको दे दिया जाए, अभ्यास ज़्यादा हो जाएगा तो आपको ठीक लगेगा, आपका अभ्यास भी ज़्यादा होगा। कोई एक प्रश्न लेते हैं किसी सूत्र के बारे में, गतिज ऊर्जा का सूत्र ½mv², काइनेटिक एनर्जी ½mv²। अब इसके लिए प्रश्न दो तरह से बनाया जा रहा है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान और वेग के पदों में गतिज ऊर्जा का सूत्र या व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक ये हो गया सूत्र की स्थापना। दूसरा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ½mv², K=½mv²। जांच कीजिए विमा की दृष्टि से यह संबंध सत्य है या असत्य। चलिए हम जांचते हैं इसके। गतिज ऊर्जा और कार्य दोनों, किसी भी तरह की ऊर्जा और कार्य की विमा समान होती है, तो लिखेंगे गतिज ऊर्जा की विमा वास्तव में बाएं पक्ष की विमा, बायां पक्ष गतिज ऊर्जा है। कार्य या ऊर्जा की विमा हम लोगों ने ज्ञात किया है, अब धीरे धीरे आपको याद भी होना चाहिए।
यम यल टू द पावर 2 टी टू द पावर माइनस, ये कार्य या ऊर्जा की विमा है। दाएं पक्ष की विमा, पुरानी चीज रिपीट कर रहे हैं, दाएं पक्ष की विमा 1/2 नियतांक है विमाहीन राशि, द्रव्यमान यम है, इसकी विमा यम, वेग यल टी टू द पावर -1 इसकी घात यम यल की घात 2 हो, टी की घात -2। अब हम देखते हैं कि बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर है, इसलिए विमा की दृष्टि से यह संबंध सत्य है, यह सूत्र सही है। इसी में अगर v लिख दिया जाए तो बराबर नहीं आएगा, तब आप कहेंगे गलत है। इस सूत्र की स्थापना अगर आपको करनी हो, यह तो हो गया समीकरण की जांच करना। अब दूसरी स्थिति यह है, प्रश्न बदल दिया गया इसी में, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र द्रव्यमान और वेग के पदों में प्राप्त कीजिए। करते हैं। गतिज ऊर्जा को के सिंबल से लिखा, द्रव्यमान यम और वेग माना, आज ही बताया गया है इसलिए रिपीट कर रहे हैं, माना के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती यम की घात ए, और अब यहाँ के हमने कहीं कहीं नियतांक लिखा है, वो दूसरी चीज है, ये गतिज ऊर्जा है के सिंबल के समानुपाती v टू द पावर, एक्स वाई में लिखा था पिछले एग्जाम में, ये अचर राशि, तो के समानुपाती यम की घात ए v की घात, उनके गुणन के, 2 ही नहीं 3 4 5 राशियां हो तो सबका गुणन, जितने भी हैं। अब देखिए यहाँ हम के लिखे हैं, अक्सर के नियतांक प्रयोग कर देते हैं, तो नियतांक के लिए एक हम कोई संकेत लेंगे। मान लीजिए नियतांक के डैश है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना होगा। के इक्वल टू के डैश यम टू द पावर ए वी टू द पावर बी, और आगे क्या कहेंगे, जहाँ के डैश एक नियतांक है। अब यहाँ दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर पूर्व की भांति बायां पक्ष ऊर्जा है, ऊर्जा या कार्य की विमा अभी अभी हम लोगों ने लिखा था यम यल टू द पावर टी 2 टी टू द पावर माइनस। दाएं पक्ष की विमा नियतांक विमाहीन राशि हमने नहीं लिखा, आपको लिखना मस्ट है, जहां के डैश एक नियतांक, यम द्रव्यमान है, इसकी विमा यम टू द पावर 1, वेग है, इसकी विमा यल टी टू द पावर -1 टू द पावर, या यम टू द पावर 1 यल टू द पावर 2 टी टू द पावर माइनस यम टू द पावर ए यल टू द पावर टी टू द पावर माइनस। फिर वही गलती हम करेंगे, हम केवल लिखेंगे तुलना करने पर, लेकिन सही हो जाएगा इसलिए कि कह रहे हैं कि दोनों पक्षों में यम यल और टी के घातों की तुलना करनी।
हमने तुलना किया तो क्या आया, a इक्वल टू b इक्वल टू 2 माइनस b इक्वल टू -2। अब संयोग ही यहाँ है कि केवल दो राशियाँ थी तो a और b है, समीकरण 3 बनता है। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रही क्योंकि b इक्वल टू 2 प्राप्त हो गया है पहले। -b -2 करेंगे तो भी b2। a और b के मान प्राप्त हो गए जो हमारे लिए आवश्यक थे। इसका नंबर आप डाल दें। a और b के मान समीकरण 1 में रखने पर k इक्वल टू, यहाँ स्टेटमेंट में आपको देना है a और b के मान समीकरण 1 में रखने पर तब ये लिखा जाए k इक्वल टू k डैश और m टू द पावर a मीन्स 1 पावर को लिखने की जरूरत नहीं, v टू द पावर b का मान 2 प्राप्त। अब आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि बुक्स में एग्जाम्पल्स बहुत होते हैं, स्टेटमेंट देने का तरीका होता है, आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, कोई आपको अलग से सहयोग की जरूरत नहीं, लेकिन आदत बनाइए स्टेटमेंट देने की। k इक्वल टू प्रयोगों द्वारा ज्ञात करने पर k डैश का मान 1, तो k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यही आप लिख सकते हैं। k डैश का मान रख दीजिए हाफ mv स्क्वायर, लेकिन प्रयोगों द्वारा ज्ञात करने पर k डैश का मान 1/2 प्राप्त हुआ और तब गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv स्क्वायर। तो इस सूत्र की स्थापना करना एक पैटर्न ये है, हमने दोनों को 60 स्टेप लेकर के एक में मिला दिया ताकि कम से कम समय में आप पूरी बात समझ जाए। गतिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त किया, माने कोई सूत्र प्राप्त करना तब जबकि निर्भरता दी हुई हो, जैसे कोई भौतिक राशि P है, वह x, y और z भौतिक राशियों पर निर्भर है, तो P समानुपाती x टू द पावर a, y टू द पावर b, z टू द पावर c। एक नियतांक लगाकर बराबर करना, दोनों पक्षों में विमाएं लिखना और भिन्न भिन्न राशियों m, l और t के घातों की तुलना करके समीकरण बनाना, हल करके a, b, c के मान निकालकर उस सूत्र में रख देना जिसमें नियतांक, और नियतांक का मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात करने पर आप लिखेंगे। और दूसरी चीज इसमें बताया था कि समीकरण दिया हो और आपको कहा जाए कि जांच कीजिए कि क्या यह सही है, तो उसकी भी बात हो गई। अब बीमा से संबंधित एक वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन हम जो आपका सहयोग कर सकते थे वो किए। प्रैक्टिस के लिए बहुत से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहां आपका परिश्रम, आपका समर्पण काम देगा, वहां हम आपके लिए कोई काम नहीं देंगे, क्योंकि हम आपकी चाहे जो मदद करें, मेहनत आपको करना है, पढ़ना आपको है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसके सहयोग से आप आगे बढ़ें, ये चैप्टर तैयार हो जाए, ये अपेक्षा करते हैं। वीडियो पसंद आया तो पुनः एक बार कहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे हमारे वीडियोज को इसी तरह से देखते रहें। धन्यवाद।